वेरी गुड। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। आओ बेटा, हाँ, आ जाओ बेटा। कैसे हो बॉस? आप भी आ ही जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, इनके हस्बैंड। तुम्हारा उत्साह कम हुआ या ज्यादा हुआ? क्लैपिंग तो ठीक ठाक कर लिया करो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। फिर बस बेटा, मैंने तो क्लैपिंग कही थी, मैंने हुटिंग थोड़ी कही थी। अच्छा, यही सुनना था। ओके, कौन से डिपार्टमेंट में बेटा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। वेरी गुड। आप बेटा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। वेरी गुड। कौन सी ब्रांच पे पढ़े? अच्छा, वल्लभगढ़ ब्रांच, फरीदाबाद है। वेरी गुड, गुड बेटा। है? अच्छा, पहली बार देख रहे हो? अरे कैमरे पे रोज तो देखते होगे ना, लाइव क्लास। अच्छा, फिजिकली आप पहली बार देख रहे हो। क्या मैसेज दोगे हमारे इन प्यारे से स्टूडेंट्स को? प्यारे से तो है ये, लेकिन ये खतरनाक भी बहुत है। पढ़ने में ये एंजॉय भी लेते हैं। कितने दिन पढ़े बेटा? करीब 1.5 साल मैंने तैयारी की। अच्छा, 1.5 साल आपने आईसीएस पे तैयारी करी। अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। और सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बातें तो बहुत सारी है, पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। जब हमने तैयारी करनी शुरू करी थी और बच्चे ऐसे सिलेक्शन लेके आते थे और हम देखते थे एलईडी पे, तब से एक सपना हमने भी बोल लिया था कि हमें भी दिखना है वहां जाके। वैसे आप सब बहुत अच्छे हो कि कोई आता है तो उसका उत्साह अपने आप ही बढ़ जाता है और इतनी खुशी होती है कि जाहिर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आईसीएस के टीचर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की शुरुआत की है, आईसीएस कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम पढ़ रहे हैं उसमें और नौकरी तक जा रहे हैं। तो आप सबसे भी यही कामना है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें मेरी तरह। वैसे तो मेरे से भी बहुत आगे बच्चे हैं इधर। मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ मैटर नहीं करता, स्थितियों को अपने अनुकूल बनाना सीखिए। बहाने आते रहेंगे, बस अपने आप को मजबूत रखिए कि हमें पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू सर। राम राम भाई सबको। राम राम ही तो करिए। मेरा नाम क्षमा है और मैं आईसीएस बल्लभगढ़ ब्रांच से हूँ और मैं करीब, मेरे को फरवरी में 2 साल हो जाएंगे आईसीएस में। मैं जब स्टार्टिंग में डेमो लेने के लिए आई थी, मतलब पहले हमारा ये था फरीदाबाद में बाटा चौक पे थी, बल्लभगढ़ में कोई अवेलेबल नहीं थी ब्रांच। तो मैं मतलब मेरे गांव से भी 1.5 से 2 घंटा लगता है वहाँ तक जाने में। तो डेली आना जाना, वो 1 हफ्ता मैंने डेमो लिया सिर्फ। बच्चे यहाँ आके 2 दिन डेमो लेते हैं, उसके बाद बेसिक और न्यू जर्नल ओल्ड जर्नल। लेकिन मैंने सिर्फ 1 हफ्ता वो डेमो में ही निकाल दिया पूरा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को एडमिशन कराना है 1 हफ्ते के बाद। तो उसके तुरंत बाद ही मतलब पता चला कि हमारे बल्लभगढ़ में भी ब्रांच खुल चुकी है। तो मैं वहाँ से स्किप करके मैंने बल्लभगढ़ में एडमिशन कराया और वहाँ रेगुलर अब मेरे को 2 साल हो जाएंगे। और उस 2 साल में मैंने ये मिला है कि मेरे को दिल्ली पुलिस की नौकरी मिल गई है।
इन 2 सालों में मैंने खुद में इतना चेंज किया है। पहले क्योंकि गांव से बिलोंग करती है ना लड़कियां, होता नहीं है पर डरी डरी रहती हैं। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप सीखोगे नहीं, घर में रह के कोई नहीं सीख सकता। मैं गांव में कोचिंग ली मैंने, पहले भी मेरा जो 2020 की वैकेंसी थी उसमें दिल्ली पुलिस का मेरा क्लियर हो गया था, एग्ज़ाम भी क्लियर, मेरा फिजिकल भी क्लियर, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम रह गया था। तो 1 महीने की कोचिंग से वो मैंने किया था, फिर खुद में ही पता चला कि अभी मेरे अंदर बहुत कमी है, और वो कमी का अब 2 साल में पता चला कि 2 साल के अंदर तेरी कमी थी, और वो कमी को पूरा किया, और आज अपनी नौकरी लेकर आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ। जिस दिन का मैं वेट कर रही थी कि कब यहाँ मैं जाऊँ। आईसीएस में बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। बच्चों को किस तरीके से आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए उनमें हमेशा आप मुस्कुरा के चलते जाओ, बस यही करना है और आप बढ़ते रहोगे। मैं कई बार ऐसा होता है कि छुट्टियां हो जाती हैं, आप घर रह के परेशान हो जाते हो, तो ब्रांच पे आके हमेशा, मैं बहुत ही खुशमिजाज इंसान हूँ, मतलब मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरी हर सैटरडे मेरे सर हैं जो हर सैटरडे मेरी क्लास लगती थी, राजेश सर हैं हमारे ब्रांच ओनर, वो अभी है नहीं फिलहाल में, वो आउट ऑफ हरियाणा है, वो आज हमारे साथ आए नहीं है। तो मतलब सर से मैं हर सैटरडे मेरी क्लास लगती थी, मतलब डांट वाली। तो हर सैटरडे मेरी कुछ ना कुछ शिकायत होती, मैं उनसे सीखती, सर मेरे को बताते, मैं उस पर काम करती, लेकिन मस्ती करनी मैंने कभी नहीं छोड़ी। सर कहते हैं ना जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो ये हकीकत है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्ती में पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और सर जैसा पढ़ाते हैं ना, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा पढ़ाना। सर की जियोग्राफी, सर की साइंस, बस, और मैं इसके अलावा मैंने कई चीज़ें देखी नहीं है। सर बेस्ट है। सर स्टार्टिंग में बोलते थे, मतलब हमारे यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज अलग पड़ जाती है, फरीदाबाद हरियाणा बल्लभगढ़ की, तो वहाँ सर बोलते हैं ना कतिये ध्यान नहीं दे रहे। तो एक मेरी दीदी थी, तो वो सोच रही थी कि सर लड़कियों को बोलते कि कटिया ध्यान नहीं दे रही है। तो उसमें दीदी को बताया कि दीदी सर ये नहीं बोलते कि कटिया ध्यान नहीं दे रही, सर बोलते कि ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उनको समझाया, बच्चे समझ नहीं पाते स्टार्टिंग में, तो तब उनको समझ आया कि सर ये बोलते कि कतिया ध्यान नहीं दे रहे। कई दिनों तक उनका यही चलता रहा। फिर उन्होंने एक दिन मेरे से पूछ ही लिया कि सर ये क्या बोलते हैं कि कटिया ध्यान नहीं दे रही, कटिया ध्यान नहीं दे रही। मैं कहा दीदी कटिया नहीं, वो कतिये बोलते हैं। तो सर थोड़ा उनको समझने में दिक्कत हो गई। बाकी सबसे बेस्ट है सर। आप ज्योग्राफी, साइंस, मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सर का पढ़ा। मेरे लास्ट जो दिल्ली पुलिस का था उसमें साइंस सर ने पूरी नोट से पढ़ाई, वो पूरी क्लास इजली रेगुलर, और उन्हीं में से ही आया है। सर की ज्योग्राफी बेस्ट है, और सर तो है ही बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और एक चीज़ ध्यान रखना, रुकना कभी नहीं है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, रुकना नहीं है, चलते रहो। कहते हैं ना सिर्फ भागा ना जाए तो चलो, चला ना जाए तो रगड़ लो खुद को, लेकिन चलना है, आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को लेके बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। आप भी आ जाओ, अरे आप भी आ जाओ। और क्या, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आओ बेटा इधर। अरे आ जाओ इधर आप भी, और क्या। है, इमोशंस हैं, सब हैं, जीरो हैं, और आने वाले 5-10 साल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से छा जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अब जैसे तुम सोशल मीडिया पर देखते हो ना
जैसे कि कोई भी इस तरह का पिक्चर आता है, कोई भी छोटा एनिमेटेड वीडियो आता है कि रोबोट फसल की कटाई कर रहे हैं, रोबोट क्या है, फसल की कटाई कर रहे हैं, इस तरह का। यानी कि आने वाले 8-10 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम में सबसे ज़रूरत होती है सबसे पहली अर्निंग बेटा। क्या होती है? अर्निंग। जब आप 17-18 साल के हो जाते हो ना, और एक खुददार बच्चा होता है, एक खुददार स्टूडेंट होता है, एक खुददार बेटा होता है, तो उसको शर्म आती है पेरेंट्स से पैसे मांगने में। उससे क्या है? शर्म आती है पेरेंट्स से पैसे मांगने में। तो इसका मतलब ये है 22-23 साल की एज तक आप लोग 24 साल के एज तक ऐसे हो जाओ कि आप अपनी अर्निंग कर सको, आप अपने खर्चे स्वयं उठा सको, और पेरेंट्स के लिए भी क्या हो? हेल्पफुल हो। और जैसे बोलते हैं ना, मैरिड और अनमैरिड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गुड़िया अनमैरिड और ये गुड़िया मैरिड है, दोनों ने जॉब ले ली और दोनों का लगभग क्या है? 1-1.5-2 साल। ये तो डिपेंड करता है बेटा किसी का बैकग्राउंड कैसा है। हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन ये जैसे एज के साथ जैसे होता है ना, मैच्योरिटी भी आती है। क्या आती है? मैच्योरिटी भी आती है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता भाई मैरिड कैसे तैयारी करेगी, टाइम तो आपको निकालना है। टाइम तो क्या है? आपको निकालना है। परिस्थितियाँ तो आपको अपने हिसाब से मोल्ड करनी है अपने लिए। और आप जितने ज़्यादा बहाने बनाओगे उतने ज़्यादा दूर जाओगे, जितने ज़्यादा उन बहानों को रिमूव करते जाओगे उतने अपने गोल के प्रति नज़दीक। और सबसे बड़ी बात क्या, कल भी बता देना, हैबिट क्या चेंज होनी चाहिए? हैबिट चेंज हो जाए, गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा। अच्छी हैबिट के साथ डेली कुछ ना कुछ पढ़ो, नया सीखो, खुश रहो। स्ट्रेस तो तब आता है ना जब आप रोज़ का काम रोज़ नहीं करते, स्ट्रेस तो तब बढ़ता है। अगर जो आप रोज़ का काम रोज़ करोगे तो स्ट्रेस थोड़ी बढ़ेगा। जो बच्चा पूरे साल तक पढ़ता जा रहा है तो एग्ज़ाम तक पहुंचते पहुंचते उसके पास कैसे स्ट्रेस आएगा? उसके पास स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस तो उनके पास आता है, क्लास में गए, पढ़े नहीं, और अचानक 1-2 महीने में एग्ज़ाम आ गया, तब दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देगा। स्ट्रेस में जीरो। रूटीन में थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाओ, 1.5-2 साल में इतना नॉलेज होता है कि ना कोई पेपर क्लियर कर दोगे। पहला पेपर क्लियर होगा ना, सिलेक्शन हो या ना हो, आपका जो मोरल है ना वो काफ़ी हाई हो जाएगा। जब दूसरा पेपर क्लियर होगा ना, तो सिलेक्शन हो या ना हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, फाइनल लिस्ट में हो या ना हो, लेकिन एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि एक दिन आप नौकरी लग जाओगे। इस तरह से किसी बच्चे का पहले ही सिलेक्शन पर, किसी बच्चे ने 8-8, 10-10 पेपर क्लियर किए, और किसी बच्चे ने 4-4, 5-5 जॉब छोड़कर नई नई जॉब प्राप्त की। यानी सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटेंट। जब आपके पास कंटेंट होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, क्लियर होगा। आपके पास मैथ क्या है? पूरा होना चाहिए। तो आप चाहे ये बैंकिंग का दे लो, चाहे फिर आप क्लर्क का दे लो, चाहे टीचिंग किसी भी फील्ड का दे लो, मैथ तो वही रहना है, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ। ऐसे ही जीएस तो वही रहना, कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जब पोस्ट एक क्लर्क और एक सेक्शन ऑफिसर, एक सीजीएल ऑफिसर, एक सीएचएसएल, तो केवल क्वेश्चन का लेवल बदलता है थोड़ा सा, अदरवाइज टॉपिक तो वही रहेंगे, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। बात समझ में आई? तो ये डेली कुछ ना कुछ अपने लिए करते रहना चाहिए, डेली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे 1 कदम चाहे 2 कदम, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। इसका जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा ना, उतना ज़्यादा आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचोगे। ये पढ़ने के बाद यहाँ से भी सोचना होता है। जब तक इसका यूज़ नहीं होगा तो ये तो जीरो है, क्योंकि डेवलपमेंट किसका करना है? इसका करना है। सोचने समझने की शक्ति किसकी बदलनी है? इसकी बदलनी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका बढ़ना है? इसका बढ़ना है। तो सारा का सारा इस पर काम करना होता है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके।